हेलो एस्पिरेंट्स, हम लोग यहाँ पे बिहार स्पेशल सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अभी तक हम लोग बिहार ज्योग्राफी के बारे में और बिहार की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जान चुके हैं। अब आगे हम लोग बिहार ज्योग्राफी को ही कंटिन्यू करेंगे, बिहार के फिजियोग्राफी के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड बाकी डिटेल्स जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैसा ये डिवाइडेड है। तो मोस्टली हम लोग जानते हैं कि प्लेन्स है। ये पूरा जो येलो टाइप पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा प्लेन है। ये पूरा क्या है? प्लेन्स है, अलूवियल प्लेन जिसको कहते हैं। जैसे रिवर आती है तो वो अपने साथ सेडिमेंट लाती है ना, सेडिमेंट वो डिपॉजिट करते चली जाती है, तो वो अलूवियल प्लेन है। बाकी ऊपर में यहाँ शिवालिक रेंज का कुछ पार्ट है। शिवालिक रेंज जानते होंगे आप, हिमालय का सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है, स्मॉल लेसर हिमालय जिसको कहते हैं, उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे पाया जाता है। आप जानते हैं यहाँ पे नेपाल है, नेपाल से कितना डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करता है? 7 डिस्ट्रिक्ट्स। और यहाँ पे फिर बाकी ये प्लेट्यू वाला पार्ट जो है, जो नीचे में झारखंड में चला गया है, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला पार्ट, उसका कुछ रिमेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ये मोस्टली आपको प्लेन हो गए, यहाँ पे कुछ हिल्स हो जाएंगे और यहाँ पे आपको कुछ प्लेट्यू, सदर्न प्लेट्यू जिसको कहते हैं, दिस इज बिहार प्लेन्स। इसको अगर ऐसे करके गंगा से डिवाइड कर दो तो ये हो गया नदर्न बिहार प्लेन, ये हो गया सदर्न बिहार प्लेन। ये बाकी आपका, और अगर आप इसमें देखो कि सबसे नया कौन सा है और सबसे पुराना कौन सा है, तो आप जैसे जानते हो कि रिवर आ रहा है, ये रिवर यहाँ से आ रहा है, ये हर साल पानी, हर दिन ही एक्चुअली सेडिमेंट्स लेके आ रहा है, हर दिन ही सेडिमेंट डिपॉजिट कर रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है, तो ये सबसे नया हो जाएगा जिसको हम लोग खादर सॉइल कहते हैं। यहाँ थोड़ा अगर ऊपर जाओगे तो ये बांगर सॉइल रहता है जिसको हम लोग ओल्ड अलूवियल कहते हैं। बाकी इधर से भी बहुत सारे रिवर्स आ रहे हैं तो वो भी अपना बगल में खादर सॉइल ला रहे हैं, तो ये क्या होगा, एकदम नया डिपॉजिट होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, तो ये क्या होगा, सबसे नया पार्ट हो जाता है। उसमें भी बीच वाला पार्ट जो होता है वो सबसे नया रहता है। तो ये इसको कौन सा रॉक्स कहते हैं यहाँ पे? क्वाटरनरी रॉक्स। सबसे नया रॉक है क्वाटरनरी रॉक्स। उससे पुराना कौन सा है? शिवालिक है। शिवालिक को हम लोग कौन सा कहते हैं? टर्शरी रॉक। टर्शरी पुराना क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं हिमालय इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन इधर ही बना है, बहुत पुराना नहीं है। उसमें भी शिवालिक सबसे नया है। एक तो हिमालय खुद नया है, उसमें भी शिवालिक सबसे नया है। तो ये जो है ये टर्शरी में आ जाता है, ये क्वाटरनरी में आ जाता है, ये आपको पता है, ये विंध्यन रेंज में आ जाता है और ये धारवाड़ रॉक्स में आ जाता है। ये सबसे पुराना है, धारवाड़ रॉक जो होता है वो सबसे पुराना हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज जियोलॉजिकली हम लोग बात करेंगे तो यंगर और ओल्डर दोनों फॉर्मेशन है। अभी हम बताएं यंगर में कौन सा अलूवियल प्लेन हो गया, ओल्डर में कौन सा धारवाड़ प्लेट्यू हो गया। ओके, रेंजेस फ्रॉम टर्शरी पीरियड टू प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ज्योग्राफी में जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो टाइम पीरियड्स को डिवाइड किया रहता है वेरियस इयॉन्स, एरा, इपॉक, ये सब में, तो उसमें हम लोग ये पीरियड के बारे में जानते हैं। तो टर्शरी और प्री कैम्ब्रियन 2 पीरियड है। आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं भी जानो तो ये कम से कम ये 2 वर्ड आप याद रखो ताकि ऑप्शन टिक करने में आपको दिक्कत ना हो कि टर्शरी पीरियड से लेके प्री कैम्ब्रियन पीरियड तक के बीच के रॉक्स यहाँ पाए जाते हैं। अभी हम बताए थे यहाँ पे विंध्यन रॉक हो गया, ये धारवाड़ हो गया, ये टर्शरी हो गया और ये क्वाटरनरी हो गया। यंगेस्ट कौन सा है? क्वाटरनरी। ओल्डेस्ट कौन सा है? धारवाड़। ओके, बेस्ड ऑन द फिजिकल कंडीशन बिहार इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। शिवालिक रेंज अभी हम दिखाए थे बिहार में, ऊपर में बिहार प्लेन, मोस्ट ऑफ द बिहार इज बिहार प्लेन एंड सदर्न प्लेट्यू। शिवालिक में क्या क्या आता है? रामनगर, दून, सोमेश्वर वैली, हरहा वैली। बिहार प्लेन में नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, सदर्न प्लेट्यू में आता है। और तो ये हम लोग 3 जाने। अब हम लोग तीनों को इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहले शिवालिक में तो हम लोग देख लिए क्या क्या आ रहा है, रामनगर दून आ रहा है, सोमेश्वर रेंज आ रहा है, हरहा वैली आ रहा है। ठीक है, बिहार प्लेन में क्या क्या आ रहा है? नॉर्थ बिहार प्लेन और साउथ बिहार प्लेन। आप जानते होंगे कि जैसे कि ये अगर बिहार का अगर हम मैप देखें, ये गंगा जा रहा है, गंगा जा रही है, यहाँ से हो गया क्या? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, यहाँ पे कोसी हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट दोआब हम बताए थे क्या होता है, ये एक मान लीजिए रिवर है और ये एक रिवर है, तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि हम जानते हैं इसमें हर साल वो नया नया सॉइल, अलूवियल सॉइल ला के डालते जाता है रिवर, तो ये बहुत फर्टाइल सॉइल होता है, तो इसको हम लोग दोआब कहते हैं। तो यहाँ पे गंगा गंडक दोआब आता है, घाघरा गंडक दोआब, दिस इज घाघरा एंड दिस इज गंडक। तो ये कौन सा दोआब हो गया? दोनों रिवर के बीच में, दिस इज
घाघरा, गंडक, दोआब। ये क्या हो जाएगा? गंडक, कोसी, दोआब। ओके, और यहाँ पे जानते हैं महानंदा आता है, तो ये कौन सा दोआब हो जाएगा? कोसी, महानंदा, दोआब। नीचे में हम लोग जानते हैं सोन आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गंगा, सोन, दोआब। बाकी ये वाला पोर्शन जानते हैं मगध प्लेन है, मगध यहाँ एम्पायर भी था, और मगध यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी है, और यहाँ पे इसको कहते हैं अंग प्लेन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बिहार प्लेन का डिवीजन। जैसे नर्दन बिहार में क्या क्या आ गया? घाघरा, गंडक दोआब, गंडक, कोसी दोआब, कोसी, महानंदा दोआब। सदर्न बिहार प्लेन में क्या क्या आ जाएगा? आई होप यू कैन सी दिस। सदर्न बिहार में क्या क्या आ जाएगा? गंगा, सोन दोआब। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? मगध प्लेन्स, और दूसरा क्या आ जाएगा? तीसरा क्या आ जाएगा? अंग प्लेन्स। ओके, सो दिस इज द बेसिक फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ये हम लोग देख लिए घाघरा, गंडक दोआब, गंडक, कोसी दोआब, कोसी, महानंदा दोआब। नेक्स्ट इज गंगा, सोन दोआब, मगध प्लेन और अंग प्लेन। इतना हम लोग देख चुके हैं। कहाँ कहाँ है ये भी जान चुके हैं। मेजर रिवर्स ऑफ बिहार ये हम लगाए हैं ताकि हम आपको दोआब का रीजन दिखा सके। जैसे घाघरा, गंडक दोआब, गंडक, कोसी दोआब, कोसी, महानंदा दोआब। यहाँ पे और बीच में और नदी भी आ रही है, बट हम इसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि ये देखिए बागमती अब तो पहले बूढ़ी गंडक के पार्ट थी, अब ये कहाँ कमला, कोसी के पार्ट हो चुकी है। तो बागमती, कमला ये सब तो कोसी का ही ट्रिब्यूटरी है, तो इसलिए ये पूरा एक दोआब काउंट होता है। गंगा, सोन दोआब, फिर ये क्या हो जाएगा? मगध प्लेन, और ये क्या हो जाएगा? अंग प्लेन। ओके, अगर हम लोग एक बार रिविजन करें कि यहाँ पे कितने सारे रिवर्स हैं, तो मेन रिवर कौन सा था? गंगा था। गंगा में सबसे पहले घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी। बागमती और कमला कोसी के ट्रिब्यूटरी है। और महानंदा, महानंदा दार्जिलिंग से आके वेस्ट बंगाल में मिलती है। वेस्ट बिहार में थोड़ा ट्रैवल करती है, बट गंगा से कहाँ मिलती है? अब ध्यान से देखिए कहाँ मिलती है। बिहार का पार्ट तो नहीं है, ये बिहार के बाहर यानी वेस्ट बंगाल का पार्ट है। नेक्स्ट इज कर्मनासा, सोन। नीचे से अगर देखें यानी साउथ बिहार से देखें तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। ध्यान रखना है कौन कौन सा? महानंदा और अजय, ये दोनों बिहार के बाहर गंगा में मिलती है। क्लियर? और एक चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सी 3 रिवर है जो कि बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाता है। तो एक घाघरा, ये देखिए, एक गंडक, एक घाघरा और एक कर्मनाशा। कर्मनाशा जानते हैं हम लोग कर्मों के नाश करने वाली रिवर है, अपवित्र मानते हैं हम लोग इसको। सदर्न प्लेन में, सदर्न प्लेट्यू, सॉरी, सदर्न 3 हम लोग पढ़े थे। सबसे पहले क्या पढ़े थे? सबसे पहले शिवालिक वाला पढ़े थे, शिवालिक रेंज जिसमें रामनगर, दून वगैरह था। दूसरा क्या पढ़े थे? बिहार प्लेन। और तीसरा क्या पढ़े थे? सदर्न प्लेट्यू। तो ऊपर का दोनों तो पढ़ लिए। सदर्न प्लेट्यू में क्या क्या आता है? राजमहल हिल्स, कैमूर हिल, और बाकी अदर्स में राजगीर हो गया, खड़गपुर हो गया, जमुई हो गया, बड़ाबर हो गया। बड़ाबर कहाँ है? जहानाबाद में है। जमुई तो खैर खुद ही एक डिस्ट्रिक्ट है, राजगीर में है बाकी। अब हम लोग सबके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबके बारे में डिटेल से कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शिवालिक रेंज के बारे में। शिवालिक रेंज कहाँ था? जैसे कि हम ऊपर से बिहार से बना, तो ये वाला पोर्शन जो था शिवालिक था। शिवालिक में कौन सा पीरियड का रॉक था? टर्शरी पीरियड का रॉक था। तो शिवालिक हैज़ इट्स ऑरिजिन इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन फाउंड इन एंड अराउंड अ प्लेस कॉल्ड शिवबाला नियर देहरादून। ठीक, ये बेसिक टर्म से देहरादून से एसोसिएटेड है। लोकेशन क्या है? नॉर्थ वेस्ट बिहार। देखिए नॉर्थ हो गया ये, साउथ हो गया ये, ईस्ट हो गया ये, वेस्ट हो गया ये। बिहार के कौन से पार्ट में है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, ये पोर्शन में है ना। ये कौन सा हो गया? नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो दिस इज नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार में है। 32 किलोमीटर है, ओनली जस्ट 32 किलोमीटर इन लेंथ एंड 6 से 8 किलोमीटर इन विड्थ। मतलब इतना छोटा है ये रीजन। हिल्स कौन कौन सा पाए जाते हैं? सोमेश्वर की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोमेश्वर हिल। दून हिल एरिया कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? वेस्ट चंपारण। ये मोस्टली यहाँ वेस्ट चंपारण में ही पाया जाता है। अब हम लोग इसके सब हिमालयन फुट हिल्स के बारे में हम लोग पहले देखे थे। कौन कौन सा था पार्ट? ये देखिए, रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज और हरहा वैली। तो तीनों को हम लोग डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रामनगर दून के बारे में। तो रामनगर दून स्मॉल हिल्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, छोटे छोटे हिल्स है। मतलब जैसे हिमालय, तो इट्स हिमालय का हाइट कितना? 8848 पॉइंट समथिंग। तो मतलब वो लगभग 8850
है उसका हाइट मीटर ऑफ कोर्स। इसका कितना है 240 मीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं है। लोकेशन कितना है सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ तराई रीजन, एरिया स्प्रेड अराउंड 214 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर में भी 214। हाईएस्ट पीक क्या है संतपुर पीक, ध्यान रखना हाईएस्ट पीक संतपुर पीक। सब हिमालयन फुट हिल्स में पहला क्या पढ़े हम लोग रामनगर दून, रामनगर दून में हाईएस्ट पीक क्या है संतपुर पीक। हाइट कितना 240 हाईएस्ट, मैक्सिमम हाइट हम लोग बताए थे 240 उतना ही है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सोमेश्वर के बारे में। सोमेश्वर में क्या है डेटेड बिटवीन प्लियोसीन टू प्लिस्टोसीन इपोक। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको ज्योग्राफी के टाइम डिवीजन में जाने जाते हैं। प्लियोसीन प्लिस्टोसीन एज होता है। एक्सटेंशन ऑफ शिवालिक रेंज इन बिहार, मतलब शिवालिक रेंज का एक्सटेंशन है बिहार में। शिवालिक रेंज ऐसे पूरा है नेपाल वाले ऐसे एरिया में, और बाकी उसका एक्सटेंशन है थोड़ा सा बिहार में, ठीक है। मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड 874। रामनगर दून का मैक्सिमम एल्टीट्यूड कितना था 240, जस्ट 240। और उसका कितना हाईएस्ट पीक कौन सा था संतपुर, और इसका क्या है मैक्सिमम कितना है 874 मीटर हाईएस्ट है इसका। बहुत सारे पासेस फॉर्म होते हैं यहाँ पे रिवर इरोजन की वजह से, मतलब जैसे छोटे छोटे हिल्स है तो जाने आने का रास्ता जो है ना वो रिवर जैसे जैसे जाएगी वो तो काटते हुए जाएगी ना, वो रास्ता बनाते हुए जाएगी तो वो पासेस बन जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पास सोमेश्वर और ये मरावत पास ये सब है। जोग्राफिकल एक्सटेंशन जाने त्रिवेणी कैनाल, त्रिवेणी कैनाल किससे रिलेटेड है गंडक रिवर से रिलेटेड है, ओके। लोकेशन क्या है नदर्न मोस्ट बिहार, मतलब ये बिहार जो है तो इसका इस पोर्शन में है ना ये रीजन, इसका सबसे नदर्न मोस्ट पार्ट जो है ये हो जाता है आपका सोमेश्वर रेंज। नदर्न मोस्ट पार्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है वेस्टर्न चंपारण, ओके। एरिया 75 स्क्वायर किलोमीटर। हाईएस्ट पॉइंट सोमेश्वर फोर्ट 874, ओके। उसका कौन सा था रामनगर दून का संतपुर पीक, इसका कौन सा है सोमेश्वर फोर्ट 874। उसका हाइट कितना था 240 मीटर। नेक्स्ट है दून वैली। दून वैली को हड़हा वैली भी कहते हैं। इसका फीचर्स क्या है, अच्छा इसको हड़हा वैली क्यों कहते हैं क्योंकि हड़हा रिवर यहाँ से फ्लो करती है। रिवर कौन कौन सा है भिखना सोमेश्वर ये सब रिवर है, छोटी छोटी रिवर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान रखिए। एक्सटेंशन है रामनगर दून और सोमेश्वर रेंज, जैसे तीनों एक ही का पार्ट है तो वही एक तरफ ये हो गया दूसरी तरफ ये हो गया इस तरीके से। 643 स्क्वायर किलोमीटर हाइयर देन नॉर्दर्न प्लेन, मतलब इसका हाइट बस नॉर्दर्न प्लेन से थोड़ा ऊपर है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना बिहार का एवरेज हाइट कितना है 53 मीटर था, तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं जैसे कि इन जनरल बिहार का शेप कैसा है तो ऐसे गिरता है और ऐसे गिरता है, मतलब इस टाइप से समथिंग है, मतलब इफ़ यू कैन सी ऐसे है कुछ, इस तरफ भी ऊपर है मान लीजिए सदर्न प्लेट्यू और इस तरफ भी ऊपर है, ये हो गया आपका हिमालय वाला साइड, और बीच में कैसे सारी रिवर आके इसमें क्यों मिल रही है क्योंकि बीच में गड्ढा है, गड्ढा टाइप का आप कह सकते हैं। आखिर पानी का फ्लो तो होगा ऊपर से नीचे ही, ग्रेविटी तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है वह, तो ग्रेविटी के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो बिहार का स्लोप कैसा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और उसमें भी ईस्ट के तरफ जाता है स्लोप, इसीलिए गंगा भी देखते हैं हम लोग आगे के ईस्ट की तरफ बहता है। नेक्स्ट हम लोग इंडो गैंगेटिक प्लेन में देखेंगे। देखिए यहाँ पे देख लीजिए रामनगर दून, दून वैली और सोमेश्वर रेंज, ठीक है। दून वैली के देख लीजिए एक्सटेंशन है ना, इधर सोमेश्वर है इधर रामनगर दून है, बाकी ये पूरा प्लेन्स हो गए और नीचे वाला प्लेट्यू रीजन्स, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन सा दोआब है, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, ओके। प्लेन्स ऑफ मगध, अंग प्लेन, गंगा सोन दोआब, ये सब रिवर से रिलेटेड है, ये हम आपको बता दिए हैं। बाकी हम आपके बेटर रिवीजन के लिए हम यहाँ पे आपको PDF में मिल जाएगा आपको। एरिया कितना होता है इसका 90,650 स्क्वायर किलोमीटर, 95% ऑफ एरिया, मतलब बिहार का अगर मान लीजिए 100 होता, 100 यूनिट उसका एरिया होता तो उसमें से 95 यूनिट सिर्फ प्लेन से, वो तो देख के भी पता चलता है ना कि जैसे आप बिहार का मैप बनाइए, अरे यार तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बस और इसको देखिए, इसको अगर छोड़ दे थोड़ा सा और इसको अगर छोड़ दे बाकी पूरा क्या है सिर्फ प्लेन्स है ना, सिर्फ प्लेन्स है, तो 95% ऑफ द एरिया जो है वो सिर्फ प्लेन्स है। एवरेज हाइट कितना है 60 से 120 सेंटीमीटर, ओके। गंगा 2 पार्ट में बाइफर्केट करती है, ये हम कभी भी बिहार का मैप बनाते हैं तो बीच में गंगा बना ही देते हैं हम लोग, वो लाइक सबकॉन्शियसली वो बैठ जाता है। नदर्न प्लेन ऑफ बिहार क्यों फॉर्मेशन हुआ,
बहुत आसान है, अलूवियल डिपॉजिट करते क्या, कौन डिपॉजिट करेगा, रिवर्स डिपॉजिट करेगा, कौन सा रिवर, गंगा और गंगा के ट्रिब्यूटरीज, गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, ऊपर वाली साड़ी, नीचे वाली साड़ी, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, जो भी है, ऊपर से कौन सा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये जितनी भी रिवर है सब मिला के सेडिमेंट्स ला के डिपॉजिट करती जाएगी। कैसे सेडिमेंट्स, अलूवियल सेडिमेंट्स। तो वो सेडिमेंट्स ला के डिपॉजिट करते करते फाइनली एक पूरा जो प्लेन बना वो पूरा अलूवियल प्लेन बन जाता है। ओके, तो उसमें भी जो एकदम जैसे मान लीजिए ये रिवर है, तो यहाँ पे तो हर साल ही नए सेडिमेंट ला के डिपॉजिट करते चली जाएगी, क्योंकि बही उतना दूर से रही है तो वो खादर सॉइल हो जाता है। बाकी जिस साल मान लीजिए फ्लड आया तो पूरा यहाँ तक वो डिपॉजिट की, अब फिर अपने नॉर्मल सीजन में यहीं पे आ गई, तो यहाँ पे भी सॉइल रहेगा, वो बांगर सॉइल आता है। फ्लड ही है तो हर साल यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, तो बांगर सॉइल थोड़ा लेस फर्टाइल होता है एज कम्पेयर टू खादर सॉइल। खादर और बांगर दो टाइप है अलूवियल सॉइल का ही। खादर को हम लोग कहते हैं न्यू अलूवियल सॉइल और बांगर को हम लोग कहते हैं ओल्ड अलूवियल सॉइल। फॉर्मेशन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ अलूवियम ब्रॉट बाय नदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन बिहार। ठीक है, नदर्न प्लेन के बारे में अगर बात होगा तो सिर्फ नदर्न ट्रिब्यूटरी लाएगी, सदर्न प्लेन के बारे में बात होगा तो सिर्फ सदर्न ट्रिब्यूटरी लाएगी, पूरा प्लेन के बारे में बात होगा तो गंगा और गंगा के सारे ट्रिब्यूटरी लाएगी। इट इज़ वेरी ऑब्वियस। रिप्रेजेंट्स द क्वाटरनरी रॉक सिस्टम, अभी बताए थे बिहार का। जैसे अगर हम लोग इसको बिहार माने तो बिहार का ये वाला पोर्शन जो मैक्सिमम था ये क्वाटरनरी था, यहाँ पे टर्शरी था, यहाँ विंध्यन था और यहाँ धारवाड़ था। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। आप 2 बार 4 बार पढ़ोगे, वीडियोस देख लोगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। लोकेशन अगर देखें, नॉर्थ साइड ऑफ गंगा, नॉर्दर्न प्लेन है तो नॉर्थ में ही होगी। बांटते ही हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए ये बिहार है, गंगा है, तो ये नदर्न प्लेन हो गया, मतलब नदर्न बिहार प्लेन हो गया, ये सदर्न बिहार प्लेन हो गया। किसके कंटेक्स्ट में हम लोग नदर्न कहते हैं, गंगा के कंटेक्स्ट में कहते ही है, तो गंगा के नॉर्थ में जितना पार्ट होगा वो वही उसका लोकेशन भी हो जाएगा। एक्सटेंट कितना है ये देखिए, तिरहुत डिवीजन था, सारण डिवीजन था, दरभंगा डिवीजन था, कोसी डिवीजन था, घाघरा गंडक दोआब, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे था घाघरा गंडक दोआब। इन द वेस्ट महानंदा वैली इन द ईस्ट, यहाँ पे महानंदा था। यहाँ पे और कौन सा डिवीजन था, तिरहुत। इसके अलावा बाकी और डिविजन्स थे, और नीचे में भी डिविजन्स है, वो सदर्न बिहार प्लेन में आ जाएंगे। ड्रेनेज सिस्टम में घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ये तो बहुत बार याद करवा दिए, आई होप अब आपको याद हो गया होगा। इससे एसोसिएटेड ना कुछ रीजन्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि दियारा रीजन किससे एसोसिएटेड है, तो नदर्न बिहार प्लेन से है। चौड़ और मान किस रीजन से एसोसिएटेड है, तो नदर्न प्लेन से है। सदर्न प्लेन के बारे में अगर बात करें तो वो ओल्डर अलूवियम सॉइल ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे, बांगर जिसको कहते हैं, क्योंकि वो रिवर, नीचे वाले रिवर तो बहुत ज़्यादा फ्लड कर भी नहीं पाती है, नीचे वाले रिवर में बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होता, वो मेनली सीजनल रिवर है, तो इसलिए इसमें मोस्टली सैंडी सॉइल होता है, ओल्डर अलूवियम होता है। ओके, फिजियोग्राफी अगर देखें तो हिल्स होता है ड्यू टू बैथोलिथ आउटफ्लो। एग्जाम्पल जैसे गया हिल के बारे में हम लोग जानते हैं, राजगीर हिल के बारे में जानते हैं, बराबर हिल के बारे में जानते हैं, तो ये सब छोटे छोटे हिल्स है, बहुत बड़ा हिल्स नहीं है कोई, बट छोटे छोटे हिल्स है बहुत सारे। फिजिकल फीचर में अगर देखें तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ सदर्न प्लेन इज मच वाइडर देन ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, सदर्न प्लेन का सदर्न प्लेन क्या हो गया, ये हो गया, इसका वेस्टर्न पार्ट क्या हो गया, ये हो गया, ये बहुत चौड़ा है। आप बिहार का मैप अगर देखिएगा ना तो एग्जैक्ट तो नहीं बट कुछ ऐसा बनता है, ऐसे, तो ये पार्ट बहुत पतला हो जाता है, मतलब लाइक ऐसे चला जाता है, और ये काफ़ी चौड़ा रहता है। सदर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट चौड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट। ये आप बार बार मैप देखते रहिएगा ना, आपको मैक्सिमम चीज़ वैसे ही क्लियर हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कहाँ पे कौन सा चीज़ मिलता है, कहाँ पे किस तरीके से चौड़ा कहाँ है, पतला कहाँ है, देखते देखते ही क्लियर हो जाएगा। और बाकी अगर आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। बिहार स्पेशल जो है सबसे मार्क्स गेनिंग टॉपिक होता है अगर हम लोग बीपीएससी का बात करें तो, क्योंकि उससे बहुत छोटा सिलेबस है और बहुत 12-15 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अगर आप ठीक से पढ़ लीजिए तो वो 15 क्वेश्चन डुएबल होते हैं, मतलब अगर आप बहुत अच्छे से पढ़िए तो आप 15 में से 14-13 तो आराम से कर सकते हैं। लाइक वो होता है ना, कम एफर्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर आपको कोई दे सकता है तो वो है बिहार स्पेशल। एक और ताल रीजन किससे रिलेटेड है, सदर्न बिहार प्लेन्स। और चौड़, मान और दियारा किससे रिलेटेड है,
तो ये हो जाता है आपका नदर्न बिहार प्लेन। दियारा मोस्टली क्या होता है, जैसे कि सी में आइलैंड होता है ना, कि चारों तरफ से पानी है, बीच में एक लैंड है जो कि उठा हुआ है थोड़ा सा, तो उसको हम लोग दियारा कहते हैं। ये रिवर के कॉन्टेक्स्ट में वो दियारा हो जाता है, और अगर हम लोग उसी को सी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ओशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो आइलैंड हो जाता है। नेक्स्ट है साउथ बिहार प्लेन में क्या क्या पार्ट होता है, जैसे जनरल साउथ बिहार प्लेन, ताल रीजन, शाहबाद रीजन, क्यूल प्लेन, चंदन प्लेन। अब हम लोग अगर देखें सदर्न बिहार प्लेट्यू के बारे में, सदर्न प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यू हम लोग अभी बार बार हम बता रहे हैं आपको, ये वाला रीजन था प्लेट्यू का, यहाँ पे विंध्यान रॉक था, यहाँ धारवाड़ रॉक था, यहाँ टर्शरी रॉक था, और बाकी सब क्वार्टरनरी, जो कि कितना परसेंटेज है, 95% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ बिहार है। सदर्न प्लेट्यू रीजन की अगर बात करें तो बहुत सारे कोनिकल हिल्स हैं विच आर मेड अप ऑफ बैथोलिथ लाइक प्रेत, शिला वगैरह, ठीक है। रिवर्स यहाँ पे सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, कर्मनाशा, ये सब है, जानते हैं आप, यहाँ से कर्मनाशा गई, सोन गई, पुनपुन गई, फल्गु गई, ओके। साउथ बिहार में ब्रह्मयोनी हिल है गया में, ब्रह्मयोनी हिल के पास ही आपका बिपाड बना हुआ है, अब जाइएगा तो आपको वहाँ पे ट्रैकिंग भी करवाया जाएगा। प्रोबेबली द बेस्ट पार्ट ऑफ being in the service. Central Bihar consists of Rajgir Hill, Kharagpur Hill, which are two parallel ridges extended around 65 किलोमीटर। और इसके क्या किससे सराउंडेड है, तो ऑब्वियसली ऊपर में क्या है, सदर्न बिहार प्लेन है, नीचे में क्या है, झारखंड है, प्लेट्यू रीजन, कैमूर प्लेट्यू हो जाता है, जिसको रोहतास प्लेट्यू भी कहते हैं वेस्ट में, और छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ हो जाएगा, ईस्ट में। मतलब अगर आप इसको देखिए तो यहाँ पे कैमूर हो जाएगा, यहाँ पे झारखंड का छोटा नागपुर हो जाएगा, यहाँ सदर्न बिहार हो जाएगा, ओके। जियोलॉजिकली इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड रॉक, हर कौन सा रॉक, नीस, सेस्ट, ग्रेनाइट, इन सब से बना हुआ होता है। इसमें बहुत सारे रिसोर्स, मतलब बिहार के 97% मिनरल रिसोर्स जो है वो जा चुके हैं झारखंड में, जो 2-3% बचा हुआ है वो इसी रीजन में, सदर्न प्लेट्यू रीजन इज़ नोन फॉर मिनरल्स। मिनरल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑल मिनरल रिसोर्स ऑफ बिहार आर फाउंड फ्रॉम दिस रीजन इटसेल्फ। इसको अब फिर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वेस्टर्न पार्ट, एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, इट इज स्प्रेड फ्रॉम कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, पूरा वो जो लाइन आप देखिएगा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, ठीक है, ये वाला रीजन जो हो जाता है इसी को हम लोग कहते हैं। ईस्टर्न पार्ट जो है वो कंटिन्यूस है राजमहल हिल का, राजमहल हिल सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है बिहार का। इट एक्सटेंड फ्रॉम बांका, जैसे इस वाले पार्ट को अगर हम लोग देखें तो ये वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा, इस वाले पार्ट को देखें तो ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा, जमुई, मुंगेर, ये सब जो होता है, भागलपुर, ये सब हो जाएगा आपका ईस्टर्न पार्ट का पार्ट। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।